चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। देश के लिए गर्व की बात है। फ्रांस में प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आपके लिए तो इस समय दिक्कत यह है कि विपक्ष के कितने नेता बेंगलुरु पहुंचेंगे, क्योंकि पटना के बाद तो एक दो गायब हो गए। अमीश जी, पहले तो समूचे देश को चंद्रयान 3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने जिसकी बुनियाद 16 फरवरी 1962 में जिस संस्थान की बुनियाद रखी थी, हमने अप्रतिम सफलताएं अर्जित की है। वो पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो विक्रम साराभाई हो, होमी भाभा हो, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम यूं ही लहराता रहे। हम उस वैचारिक और सैद्धांतिक मत भिन्नता के बावजूद सब लोग एक हैं। आपने बात की कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है फ्रांस। मैं भी अभिभूत हूं देखकर, मगर जानना चाहता हूं देश में प्रधानमंत्री जी किसका सम्मान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनको 3 दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये अजीत पवार, उनका सम्मान करके मंत्रिमंडल के पद से नवाज रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप। जिसको जुलाई 2021 में ईडी प्रेस रिलीज जारी करके कहती कि 826 करोड़ रुपए के स्कैम में ये लोग शामिल है और 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाती है। हसन मुशर्रफ, जिस पर 1 महीने पहले ईडी 3 छापे मारते हैं और वो जब अपनी इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आखिरी बात कहने दीजिए, तब वो एफिडेविट फाइल करती ईडी की 40,000 किसानों का पैसा इन्होंने डाइवर्ट किया। वो प्रफुल्ल पटेल, जिस पर संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लगाती है और ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची के साथ इसकी संबद्धता है और उसकी 4 फ्लोर जब्त कर ली जाती है। और प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान करके जब पद से नवाज देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हमारी आस्थाएं खंडित होती है। हम कौन चाहता है बताइए? आपने कहा कि चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री जी का चेहरा रह गया है क्या आज? बताइए, देश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा रह गया है भीषणतम महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, जी। उस टमाटर का जो आज हमारे तड़के के लिए अनुपलब्ध है। बिल्कुल, आपको टमाटर, लोगों ने जो रोजगार के अवसर आपको ज्यादा टमाटर की चिंता है या बेंगलुरु में गठबंधन की चिंता है? नहीं, देखिए, बेंगलुरु ज्यादा टमाटर की चिंता है या गठबंधन की चिंता है, बता दीजिए। जो गठबंधन इकट्ठा होगा वो इस बात पर चिंता करेगा कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई प्रधानमंत्री जी, और आपके धन्ना से 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, 1600 करोड़ रुपए रोज वो कमाने लगा। इस बात की चिंता, टाइम लिमिट को सब लोग फॉलो करें। गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं, लेकिन गौरव भाटिया, अभी इनका ट्रैक जो है वो 2 हफ्ते पहले ही रुका हुआ है, जिसमें इनको सिर्फ एनसीपी में जो आपने 2 फाड़ करा दिया है उसकी चिंता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष का कुनबा वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप फिर उनके पीछे लग जाते हैं, एक आध को छिटका के ले जाते हैं, लेकिन मोदी वर्सेस कौन की इस लड़ाई में कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जो चंद्रयान की बात हो रही है उस पे भी तिरंगा ही था, और मोदी जी से ही ये भारत की जनता उम्मीद करती है कि लाहौर पे भी अगर तिरंगा कोई फहरा सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारी सेना। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन नागरिक हूं। मुझे बहुत दुख हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी का चेहरा रह गया। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका नकाब उठाएंगे तो एक परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पे बेल पे बाहर है, जिन्होंने कोट्रोची चाचा को भगा दिया, वॉरेन एंडरसन मामा को भगा दिया, जिन्होंने 84 के दंगे कराए, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, और इन्हें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक बार जनता से पूछो जिन्होंने सर आंखों पे बैठाया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी आज की चर्चा में मैं महा ठगबंधन पे आऊंगा। ठगबंधन आपने सही कहा, उसी की तरह है कि गाड़ी चलती नहीं है, एक पहिया इधर एक पहिया उधर और गिर जाती है। लोग कहते हैं, लेकिन एक बात है, फिर भी अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करें। आप बीच में पंचर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर स्टेपनी लगाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोलिए, आपने ध्यान नहीं दिया। जी 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 अमीर जी, गाड़ी चलने के लिए सबसे पहले तो इंजन होना चाहिए। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, चलेगी कैसे? ठीक है,
पंचर करने के लिए टायर होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जय कह रहे थे कि बिहार की महागठबंधन की बैठक क्या हुई है, और उसके बाद अजीत पवार हमारे साथ आ गए महायुति में। स्टालिन भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हट गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अगर हमें समर्थन नहीं देती तो हम भी नहीं आएंगे। हर शादी में एक आध फूफा होता है। मैं बड़ी देखिए, हर शादी में एक आध फूफा होता है, आप समझते हैं ये बात को। अरे आप कहां चक्कर में पड़ अरे रहे हैं? लेकिन शादी उसके बाद भी हो जाती है। सुनिए, नहीं, नो, मैं कोई फूफा